हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। तो आज के हमारे कंटेंट्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के बारे में। फिर हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी और सीडी ड्राइव के ऑपरेशन के बारे में। और फाइनली हम स्टेप्स देखेंगे कि सीडी ड्राइव को किस तरह से एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल नाम से मीन्स हमारा मतलब है कि ये एक ऑप्टिकल डिस्क को यूज़ में लेते हुए हम लाइट के द्वारा डेटा को स्टोर करते हैं रीड या राइट ऑपरेशन के लिए। ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है वो है सीडीज और डीवीडीज। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो है ब्लू रे डिस्क। ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या किसको रेफर करते हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज मीन्स जो रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा है यूजिंग लाइट, लाइट के थ्रू हम डेटा को रिकॉर्ड करें तो उसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम में हम यूज़ करते हैं लेज़र को, लेज़र लाइट्स को डेटा को रीड और राइट करने के लिए। तो जो अदर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस है जैसे कि मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स हैं जिसके अंदर एक स्पिंडल मोटर होती है जो कि प्लेटर्स को रोटेट करती है और उसके ऊपर हम रीड राइट हेड के थ्रू मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो उन स्टोरेज मीडियम्स की कंपेयर में जो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है वो इनएक्सपेंसिव होता है और लाइट वेट होता है। तो उससे क्या होता है, हम उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट और शिप कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये रिमूवेबल होते हैं। रिमूवेबल मीन्स आपने डेटा को रीड और राइट करने के बाद में आप सीडी ड्राइव में से सीडी को या डीवीडी को निकाल के इजीली कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। जबकि हार्ड डिस्क के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा और उसको हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से डिटैच करना पड़ेगा, तभी वो आप उसको सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। जबकि सीडी ड्राइव इजीली आप ड्राइव को ओपन करके और सीडी या डीवीडी को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। और जो ऑप्टिकल स्टोरेज है वो जनरली एक तरह के प्लास्टिक से बनता है जिसको पॉलीकार्बोनेट हम बोलते हैं। ठीक है। इसकी एक ड्रॉबैक ऑप्टिकल डिस्क की है, वो है कि जब काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम इनको यूज़ करें सीडीज़ और डीवीडीज़ को तो इसकी जो सरफेस होती है उस पर स्क्रैचेस हो जाते हैं। तो उन स्क्रैचेस की वजह से थोड़ा सा रीडिंग और राइटिंग में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस तो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, तीन टाइप के डिजिटल स्टोरेज हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। ठीक है। तो जो रीड ऑनली डिवाइस है सीडी रोम, रीड ऑनली मेमोरी, ये 1990s में फर्स्ट टाइम कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल आए थे। और उस समय इन्होंने इन सीडी रोम्स की वजह से हम जो है मल्टीमीडिया मटेरियल को इजीली कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए थे, लाइक वीडियोस, एनसाइक्लोपीडिया, ग्राफिकली रिच गेम्स, जो कि कोई भी कंप्यूटर यूज़र जो है सीडी ड्राइव के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि इनके डिफरेंट डिफरेंट सब टाइप्स की, तो ये रीड ऑनली मेमोरी में आती है जिसको हम बोलते हैं सीडी रोम। ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी जिसके अंदर डेटा जो है ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हमको स्टोर करके देता है और जो एंड यूज़र होता है वो उस डेटा को रीड कर सकता है। सीडी रोम जो है वो सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स और वीडियो गेम्स और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरली यूज़ आती हैं। सेकेंड टाइप है सी डी आर यानी कि सी डी रिकॉर्डेबल। तो इस टाइप की जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसको राइट वंस रीड मैनी भी बोलते हैं, रॉम। ठीक है। इस टाइप में जो होता है हम डेटा को राइट कर सकते हैं एक बार में और रीड बार बार कर सकते हैं। मीन्स आप अपना जो मन पसंद का जो भी डेटा है, जो मूवी, सॉफ्टवेयर या कंटेंट, वो आप एक बार उसको राइट कर सकते हैं, ब्लैंक सीडी होती है उसके ऊपर, और उसके बाद में उसको मल्टीपल टाइम्स हम बार बार रीड कर सकते हैं। थर्ड टाइप है सी डी आर डब्ल्यू यानी कि सी डी री राइटेबल। ठीक है। इसके अंदर जो डिस्क के कंटेंट्स हैं उसको हम बार बार डिलीट करके नए कंटेंट्स को रीराइट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सीडी की। पहले कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक और फिल्म वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम में आती है। तो सीडी को काम में लेने के लिए हमको सीडी ड्राइव चाहिए जो जिसके थ्रू हम उस पर रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
और एक सीडी जो है वो 700 MB का डेटा ऑलमोस्ट स्टोर कर लेती है। सेकेंड टाइप है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी एक डिजिटल स्टोरेज मीडिया है जो कि म्यूज़िक, वीडियो, गेम्स और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम में आती है। डीवीडी जो है वो सिमिलर ही होती है, सीडी के सेम की तरह से दिखती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू सीडी। एक डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB, विच इज़ ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, 7 गुना ज़्यादा सीडी से, ठीक है। और हमको एक डीवीडी ड्राइव चाहिए, अगर हमको डीवीडी को रीड या राइट करना है तो उसके लिए हमको एक डीवीडी ड्राइव चाहिए। और डीवीडी की कैपेसिटी जो है वो 4.7 GB से लेके 8.5 GB और 20 GB तक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि डीवीडी सिंगल लेयर है या डबल लेयर है, और सिंगल साइड है या डबल साइड है, ठीक है। और डीवीडी ड्राइव के अंदर जनरली सीडी और डीवीडी दोनों ही हम रीड और राइट कर सकते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल स्टोरेज में हमारे पास अवेलेबल है वो है ब्लू रे डिस्क, और इसको हम बीडी भी बोलते हैं, बीडी, ब्लू रे डिस्क। और ये नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है जो कि 25 GB, 25 GB तक का डेटा है जो स्टोर कर सकती है, और ऑलमोस्ट 2 घंटे तक का हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोर कर सकती है, जो कि डीवीडी की कैपेसिटी से 9 गुना ज़्यादा है। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की, सीडी। तो सीडी क्या है, एक थिन सर्कुलर डिस्क है और जो कि मेटल और प्लास्टिक से बनी होती है, और 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, और 1.2 mm ये थिकनेस में होती है, ठीक है। और 3 लेयर्स इसमें एक्चुअली होती हैं। जो जो सबसे बड़ी लेयर होती है वो एक प्लास्टिक होती है, ब्रिटल प्लास्टिक, जो उसको टफ बनाती है, और वो होता है पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। और उसके बीच में एक मिडिल लेयर होती है, एक रिफ्लेक्टिव मिडिल लेयर होती है एल्यूमिनियम की, और उसके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लास्टिक और लेकर की, ठीक है, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एल्यूमिनियम की रिफ्लेक्टिव लेयर को। और जो एल्यूमिनियम की लेयर होती है वो शाइनी होती है, रिफ्लेक्टिव होती है, ताकि उससे लेज़र बीम जो है वापस से रिफ्लेक्ट होके हम उसको रीड कर सकें, ताकि उस पर जो डेटा स्टोर किया हुआ है उसको हम रीड कर सकें। तो जो टेक्नोलॉजी है इस सीडी को वर्किंग में, उसका जो इन्वेंशन हुआ था वो होता 1960 में। जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जेम्स टी रसेल। ये 700 MB का डेटा स्टोर कर सकती है, और जो सीडी का जो डेटा स्टोरेज है वो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा लंबे टाइम तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और ये बहुत ही चीप और रिलायबल मीडिया है, और हमको एक सीडी ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है सीडी को रीड और राइट करने के लिए। तो जैसा कि इस फिगर से हम देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर है वो एक आर्ट वर्क या लेबल या सीडी का नाम, डेटा वगैरह, कंपनी का नाम, वो सब लेबल के ऊपर होता है। उसके नीचे एक लैकर की लेयर होती है जो कि ऑक्सीडाइजेशन को प्रिवेंट करती है और सीडी को, रिफ्लेक्टिव लेयर को प्रोटेक्ट करती है। इस लैकर की लेयर के नीचे एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है जहाँ पर एक्चुअली में डेटा स्टोर होता है, और लेज़र यहीं से रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करती है। और सबसे लास्ट में एक पॉलीकार्बोनेट की लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो लेज़र बीम है वो इसको पार करके और रिफ्लेक्टिव लेयर पे पहुंचती है, और वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होके हम उस पर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो सीडी जो हम रीड और जो राइटिंग का ऑपरेशन है उसको हम सीडी बर्निंग भी बोलते हैं। तो जो सीडी जो बर्न होती है वो एक लेज़र बीम के थ्रू बर्न होती है, उसमें हम उसकी रिफ्लेक्टिव लेयर पे जो है पिट्स और लैंड्स जो है उनको एच कर लेते हैं, मीन्स उनकी मार्किंग कर लेते हैं। एक पिट जो है वो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एक प्लेन एरिया को हम लैंड बोलते हैं, और एक जो गड्ढा बनता है, एक जो छोटा सा मार्क हम कर लेते हैं उसके ऊपर, लैंड के ऊपर, तो उसको हम पिट बोलते हैं। तो पिट जो है वो ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी एक लेज़र पिट उस पर बर्न करती है तो वहाँ पर एक ज़ीरो स्टोर हो जाता है, और जो लैक ऑफ पिट है यानी कि जो फ्लैट एरिया है, अनबर्नड एरिया, उसको हम लैंड बोलते हैं, और वो 1 स्टोर करता है। तो जो लेज़र है उसके थ्रू हम 10 10 10 इस तरह से पिट्स और लैंड्स के सीक्वेंस में स्टोर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं सीडी ड्राइव के ऑपरेशन की। तो एक जो प्लेयर है वो सीडी के स्पाइरल ट्रैक से पिट्स और लैंड्स को रीड करता है। जो सीडी के अंदर जो ट्रैक होता है जिसमें हम डेटा इन्फो या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो
सर्कुलर ट्रैक होता है, ये इनर मोस्ट लेयर से लेके आउटर मोस्ट एज तक चलता है। मीन्स स्टार्ट होता है इसका सीडी के सेंटर से और एंड होता है सीडी के आउटर एज पर, ठीक है। तो जो सीडी ड्राइव है वो एक 780 नैनोमीटर्स की वाइड लेज़र जनरेट करता है, और वो जनरेट करने के लिए हम गैलियम आर्सेनेट सेमीकंडक्टर काम में लेते हैं, ठीक है। और उस लेज़र के थ्रू, वो लेज़र जो है उस पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक लेयर के थ्रू होते हुए उस मेटेलिक शीट पे गिरती है। जो डिस्क है वो रोटेट होती रहती है एक मोटर के थ्रू 200 से 500 आरपीएम की स्पीड पर। तो जो लेज़र है वो इस रोटेटिंग डिस्क पे गिरती है और लाइट जो है वापस बाउंस ऑफ होती है पिट्स और लैंड्स के थ्रू। तो पिट्स से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो अलग होती है, और लैंड से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो अलग होती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू पास होती है, जो कि उस रिफ्लेक्टेड लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक पल्सेस में, मीन्स 1 और 0 की स्ट्रीम्स में, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है, एक सीरीज ऑफ बिट्स और लैंड जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग में एक सीरीज ऑफ 1 और 0 का डेटा हमको रिसीव हो जाता है, ठीक है। इस डायग्राम से और भी हमको क्लियर होगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं सीडी जो है वो एक मोटर के थ्रू स्पिन होती है अराउंड 500 राउंड पर मिनट की स्पीड से। सेकंड, एक लेज़र और एक फोटो सेल जो होता है वो सीडी के अंदर जो पिट्स होते हैं उनको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है। तो लेज़र जो है सीडी पे गिरती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है तो एक फोटो सेल उसको डिटेक्ट करता है और चेक करता है कि वो पिट था या लैंड था, और अकॉर्डिंगली 1 और 0 की बाइनरी डिजिट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक डिजिटल सर्किट उस 1 और 0 के बाइनरी डिजिट्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसको कि हम किसी भी लाउड स्पीकर पे या ऑडियो एम्पलीफायर वगैरह पे भेजकर उसकी अंदर जो ऑडियो स्टोर था उसको हम सुन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक सीडी ड्राइव को, एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को हम कैसे कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है हम कंप्यूटर के सारे पावर्स को ऑफ कर दें और जितनी भी केबल्स हैं उनको निकाल के अलग कर दें, ठीक है। उसके बाद हम सीपीयू का केस ओपन करें, जो सीपीयू का जो चैम्बर है उसको ओपन करें और एक सीडी ड्राइव का फ्री स्लॉट हम सर्च करें, जो कि जनरली सीपीयू के केस के फ्रंट में रहता है, जहाँ पर हम जनरली सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव और हार्ड डिस्क वगैरह को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सीडी ड्राइव है हमारी उसको हम उस एक फ्री स्लॉट में इंसर्ट करेंगे और स्क्रू के द्वारा कस के उसको सिक्योर कर लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि जो कनेक्शन है वो आईडीई है या सेटा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शन मदरबोर्ड से करेंगे। अगर वो आईडीई ड्राइव है तो हम उसकी जंपर की सेटिंग को भी हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारी हार्ड डिस्क जो है वो मास्टर है या स्लेव है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सीडी ड्राइव जो है उसको हम मास्टर या स्लेव बनाएंगे, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क मास्टर है तो हम ड्राइव को स्लेव बना देंगे, या ड्राइव अगर मास्टर है तो हार्ड डिस्क को स्लेव बना देंगे, ठीक है। इस तरह से हमको चेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में हम जो है पावर केबल भी कनेक्ट करेंगे, और अगर सेटा केबल से कनेक्ट है तो सेटा केबल, और आईडी से कनेक्ट है तो आईडी केबल से उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर पावर केबल कनेक्ट करने के बाद में सीपीयू का केस कनेक्ट करेंगे, फिर सारी केबल्स को भी हम वापस जोड़ देंगे, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, पावर वगैरह जो भी केबल्स हैं उनको हम वापस से कनेक्ट कर देंगे। फिर सीपीयू को हम स्टार्ट करके बायोस के अंदर जाके चेक करेंगे कि हमारी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो है वो डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर डिटेक्ट नहीं हुई है इसका मतलब हमने कनेक्शंस में कोई मिस्टेक की है, तो एक बार वापस से हम उसको सीपीयू को खोल के चेक कर लेंगे कि हमारी ड्राइव में कहीं पर कोई वायर जो है वो लूज तो नहीं रह गया है, ठीक है। और उसके बाद में हम नॉर्मली जब विंडोज़ को स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ड्राइव वहाँ पर विंडोज़ के अंदर विजिबल है, और मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको इसके लिए अलग से कोई ड्राइवर के इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारी ड्राइव जो है वो रेडी टू यूज़ हो जाती है। थैंक यू।